अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को हमारे चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज भी हम एक अपनी CIT कोर्स CIT सीरीज़ की जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा ये है, गौर से देख लें और समझ लें इसको। इंसर्टिंग एंड मूविंग द पिक्चर, इंसर्टिंग एंड मूविंग द पिक्चर। मज़ीद वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम तमाम अपने जो है स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब और देखें। हम जब अपने टेक्स्ट में जो है, हम अपने टेक्स्ट पेज पर जो है अगर कोई पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट के ऑप्शन में, इस पर क्लिक करेंगे आप और पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर है, अगर कोई भी पिक्चर आप किसी भी जगह से उठाना चाहें, आपने डाउनलोड की भी होती हैं तो जो है उस जगह पर जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर पिक्चर जो है वो D ड्राइव में है तो मैं D ड्राइव में जाऊंगा और मेरे ख्याल अब अगर मेरी पिक्चर जो है वो टैग के फ़ोल्डर में है तो मैं टैग के फ़ोल्डर पर क्लिक करूँगा और टैग का फ़ोल्डर जो है टैग के ऊपर बना हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो पिक्चर है वो इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैंने इसके अंदर रखी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी। तो इसलिए मैं जो है दोबारा से मैं पिक्चर के ऑप्शन में जाऊँगा और पिक्चर के ऑप्शन में जाने के बाद जो है मुझे एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है सैम्पल पिक्चर्स का। यहाँ पर मेरी पिक्चर्स रखी हुई हैं, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स हुई हैं। तो मैं जो है जितनी भी मुझे अगर एक पिक्चर इंसर्ट करवानी है तो मैं एक पिक्चर पे क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगी और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। इस तरह से मेरी जो पिक्चर है वो मेरे टेक्स्ट पेज पर जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब जो है मैं इस पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकता हूँ और अपने टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो सेट कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने पिक्चर को मज़ीद छोटा कर दिया। अब इस पिक्चर को जो है मैंने छोटा तो कर दिया, लेकिन इस पिक्चर को जो है वो मूव करना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मूव जो है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट ड्रैग का। अगर आप पिक्चर को उठाकर यहाँ से यहाँ पर मूव करना चाहें या यहाँ से जो है वो यहाँ पर मूव करना चाहें तो आप जो है वो किस तरीके से करेंगे कि इसके लिए जो है ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इस पर पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। पिक्चर टूल्स का जो है ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मैं आपको मज़ीद इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये पिक्चर का ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि मैं जो है ये पिक्चर टूल्स के ऑप्शन में जाकर पिक्चर रैप टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे राइट साइड पे जो है छोटा सा बटन बना हुआ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। दोबारा से देख लें, ये छोटा सा बटन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे, ऊपर ये इस जगह पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये टेक्स्ट के रैप टेक्स्ट के मज़ीद ऑप्शन आ गए। यहाँ पर जाने के बाद मैं बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया तो अब मेरी जो पिक्चर है मैं इसको राइट क्लिक पकड़ना है और पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखें जो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है और पिक्चर को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर लेफ़्ट क्लिक करना है, पिक्चर को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग का मतलब उठाना और ड्रॉप का मतलब छोड़ देना। ठीक है, मैं मज़ीद जो है आपको प्रैक्टिस करके आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। आप पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आप जो है वो जितना भी छोटा करना चाहें इसके कोने पकड़ लें। कोने पे जो है ये कर्सर को अगर आप रखेंगे तो कर्सर जो है वो इस तरह से बना हुआ आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कर्सर आपका। तो इसको आप फिर लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखें और इस पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी जगह पे मूव करना हो तो यहाँ पे मूव कर दें, फिर इसको मूव करना हो तो फिर यहाँ पर मूव कर दें, मूव करना हो तो यहाँ पे मूव कर दें। ठीक है, इस पिक्चर को मज़ीद जो है वो मॉडिफाई करने के लिए
आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर्स के जो बॉर्डर्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको मज़ीद पिक्चर को बड़ा कर देता हूँ। पिक्चर्स के बॉर्डर्स जो है वो थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं। अगर आप ये वाला जो है ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपका पिक्चर का जो बॉर्डर है वो मज़ीद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम होता है ना, उस तरीके से जो है पिक्चर का बॉर्डर बन जाता है। ठीक है, ये देखें पिक्चर का बॉर्डर बन गया और ये पिक्चर पहले से खूबसूरत लग रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से अब मैं अगर ये चाहूँ कि मज़ीद जो है एक और पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं जो है दोबारा से पिक्चर के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। पिक्चर के फ़ोल्डर में मेरी जो है वो पिक्चर रखी हुई हैं, तो मैं पिक्चर के फ़ोल्डर में जाऊँगा। पिक्चर का फ़ोल्डर, पिक्चर जो है ऊपर बना हुआ आ गया, ऊपर लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है मैं पिक्चर के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक और पिक्चर इंसर्ट करवाऊँगा, ये वाली पिक्चर, और मैंने इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब देखें एक और पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब ये बहुत बड़ी पिक्चर हो गई है, इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा अपने हिसाब से। ये मैंने छोटा कर दिया, लेकिन ये पिक्चर के ऊपर पिक्चर चढ़ गई है, तो मैं ऊपर वाली पिक्चर हटा दूँगा। अब ये वाली जो पिक्चर है इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से जो है टेक्स्ट रैप के ऑप्शन में जाऊँगा और नीचे इन फ्रंट ऑफ पिक्चर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये अब जो है मैं लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखता हूँ और इस पिक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। मैंने पिक्चर को सेट कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह से आप जो है मज़ीद एक और पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं, पिक्चर के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर जो है एक और पिक्चर आप इंसर्ट करवाएं। ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी, ये बहुत बड़ी पिक्चर हो गई, तो मैं इसको फिर से जो है छोटा करूँगा और इस पिक्चर के ऊपर पिक्चर चढ़ गई है, तो मैं इस पिक्चर को साइड में कर देता हूँ और इस पिक्चर को पर क्लिक करने के बाद वही मैंने रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, इन फ्रंट ऑप्शन के पे क्लिक किया और ये वाली पिक्चर मेरी किसी भी जगह पर मूव हो सकती है। ठीक है जी, देखें मैं अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो मुख्तलिफ पिक्चर को किसी भी जगह पर जो है वो सेट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट एरिया में जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। ये देखिए मैं अपना टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। ये मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख रहा हूँ, इस तरह से टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है जो भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट CIT की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।